जय हिंद साथियों, मैं रविंद्र सिन्हा गुरुकुल गुमला के इस YouTube चैनल पर एक बार पुनः आप सभी विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत करता हूं, हार्दिक अभिनंदन करता हूं। साथियों, आज का यह वीडियो काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है क्योंकि आज की इस महत्वपूर्ण वीडियो में आप पाएंगे अक्टूबर माह के कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स के प्रश्न। और दोस्तों, यह प्रश्न इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि गुरुकुल गुमला के द्वारा एक जिला स्तरीय परीक्षा का आयोजन किया गया था और इस परीक्षा में अनेक विद्यार्थी अपना आकलन करने के लिए, अपने करंट अफेयर्स का आकलन करने के लिए शामिल हुए थे। तो आज उन विद्यार्थियों को ऐसे तमाम प्रश्नों के उत्तर भी मिलने वाले हैं। तो चलिए साथियों, देर ना करते हुए स्टार्ट करते हैं आज का पहला प्रश्न। पहला प्रश्न है, पेरिस में आयोजित अपने वार्षिक सम्मेलन के दौरान अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष यात्री महासंघ IAF के उपाध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया? जी हाँ, पेरिस में आयोजित अपने वार्षिक सम्मेलन के दौरान अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष यात्री महासंघ के उपाध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया? तो साथियों, इसका सही उत्तर है डॉक्टर अनिल कुमार। चलिए चलते हैं दूसरे प्रश्न की ओर। दूसरा प्रश्न है, प्रतिवर्ष विश्व पशु दिवस कब मनाया जाता है? तो साथियों, इसका सही उत्तर है 4 अक्टूबर। बढ़ते हैं तीसरे प्रश्न की ओर। हाल ही में 2 दिवसीय स्वच्छता सारथी समारोह कहाँ आयोजित किया गया था? जी हाँ, हाल ही में 2 दिवसीय स्वच्छता सारथी समारोह कहाँ आयोजित किया गया था? तो दोस्तों, इसका सही उत्तर है IIT रुड़की। आज का चौथा प्रश्न, ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2022 में भारत की रैंक क्या है? ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2022 में भारत की रैंक क्या है? दोस्तों, इसका सही उत्तर है 40वां। जी हाँ, ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2022 में भारत को 40वां रैंक प्राप्त हुआ है। चलिए चलते हैं आज के पांचवें प्रश्न की ओर। पांचवा प्रश्न है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किन के मार्गदर्शन के लिए युवा 2.0 लॉन्च किया है? तो साथियों, इसका करेक्ट उत्तर है युवा लेखक। जी हाँ, युवा लेखकों के लिए 2.0 लॉन्च किया गया है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हॉकी इंडिया के अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया? जी हाँ, हॉकी इंडिया के अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया? दोस्तों, हम सभी को मालूम है, पहले अनेक वीडियो मैंने इसकी चर्चा की है और इसका सही उत्तर है दिलीप तिर्की। बढ़ते हैं सातवें प्रश्न की ओर। सातवां प्रश्न है, वर्ष 2022 के साहित्य के नोबेल पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? जी हाँ, वर्ष 2022 के साहित्य के नोबेल पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? तो दोस्तों, इसका सही आंसर है एनी अर्नाक्स। नाम याद रखेंगे, विकल्प ए एनी अर्नाक्स। बढ़ते हैं आठवें प्रश्न की ओर। किस कंपनी को भारत का पहला माइक्रो कैटेगरी ड्रोन प्रमाणन मिला है? जी हाँ, किस कंपनी को भारत का पहला माइक्रो कैटेगरी ड्रोन प्रमाणन मिला है? तो दोस्तों, इसका राइट आंसर है एस्टेरिया एरोस्पेस लिमिटेड। जी हाँ, एस्टेरिया एरोस्पेस लिमिटेड। बढ़ते हैं नवें प्रश्न की ओर और नवा प्रश्न है, भारतीय बैंक संघ के अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया? जी हाँ, इंडियन बैंक एसोसिएशन के नए चेयरमैन कौन बने गए हैं? तो साथियों, इसका सही उत्तर है AK गोयल। आज बढ़ते हैं आज के 10वें प्रश्न की ओर और 10वां प्रश्न है, निम्न में से किस राज्य में तराई हाथी रिजर्व स्थापित करने की मंजूरी दी गई है? निम्न में से किस राज्य में तराई हाथी रिजर्व स्थापित करने की मंजूरी दी गई है? तो साथियों, इसका सही उत्तर है उत्तर प्रदेश। चलिए बढ़ते हैं आज के अगले प्रश्न की ओर। आज का अगला प्रश्न है, निम्न में से वर्ष 2022 का यूनाइटेड स्टेट्स फार्मूला 1 ग्रैंड प्रिक्स खिताब किसने जीता? जी हाँ, निम्न में से वर्ष 2022 का यूनाइटेड स्टेट्स फार्मूला 1 ग्रैंड प्रिक्स खिताब किसने जीता? तो साथियों, इसका सही उत्तर है मैक्स वर्स्टापेन। जी हाँ, उत्तर याद रखेंगे, मैक्स वर्स्टापेन, और ये इसका सही उत्तर है, ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। महिला इंडियन प्रीमियर लीग अर्थात IPL, महिला इंडियन प्रीमियर लीग किस वर्ष से आयोजित किया जाएगा? तो साथियों, इसका करेक्ट आंसर है वर्ष 2023 से। तो याद रखेंगे, वर्ष 2023 से महिला IPL टूर्नामेंट की भी शुरुआत की जाएगी। दोस्तों, अगला महत्वपूर्ण प्रश्न, मेंस बैलन डी ओर अवार्ड 2022 का विजेता कौन है? जी हाँ, मेंस बैलन डी ओर अवार्ड 2022 का विजेता कौन है? तो दोस्तों, इसका सही उत्तर है करीम बेंजेमा। जी हाँ, करीम बेंजेमा को यह प्रतिष्ठित पुरस्कार दिया गया। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। बुकर पुरस्कार 2022 किसने जीता? जी हाँ, बुकर पुरस्कार 2022 किसने जीता? तो साथियों, इसका राइट आंसर होगा सेहान करुणातिलका। जी हाँ, सेहान करुणातिलका, इनका संबंध श्रीलंका से है और इसका राइट आंसर सेहान करुणातिलका है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। आज का अगला प्रश्न है, निम्न में से किसे संयुक्त राष्ट्र की वायु परिवहन समिति का अध्यक्ष चुना गया है? जी हाँ, निम्न में से किसे संयुक्त राष्ट्र की वायु परिवहन समिति का अध्यक्ष चुना गया है? तो दोस्तों, इसका सही आंसर है शेफाली जुनेजा। याद रखेंगे, शेफाली जुनेजा इज द राइट आंसर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हाल ही में $44 बिलियन में ट्विटर का अधिग्रहण किसने किया?
जी हाँ, हाल ही में $44 बिलियन में ट्विटर का अधिग्रहण किसने किया? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है एलन मस्क। याद रखेंगे, अभी एलन मस्क ने 200 भारतीयों को ट्विटर से बाहर किया है, तो इसका राइट आंसर है साथियों एलन मस्क। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। आज का अगला प्रश्न है 6 नवंबर 2022 से संयुक्त राष्ट्र की जलवायु परिवर्तन बैठक कहाँ आयोजित की गई है? तो दोस्तों इसका सही उत्तर है मिस्र। बढ़ते हैं आज के 18वें महत्वपूर्ण प्रश्न की ओर। जैक्सन समूह किस राज्य में हरित परियोजना के लिए 22,400 करोड़ रुपया निवेश करेगी? जी हाँ, जैक्सन समूह किस राज्य में हरित परियोजना के लिए 22,400 करोड़ रुपये का निवेश करेगी? तो दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन ए राजस्थान। जी हाँ, याद रखेंगे राजस्थान में। बढ़ते हैं अगले 19वें प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हाल ही में किसने नेपोली ओपन खिताब जीता? जी हाँ, हाल ही में किसने नेपोली ओपन खिताब जीता? तो दोस्तों इसका सही आंसर है लोरेंजो मुसेटी। याद रखेंगे लोरेंजो मुसेटी इसका सही आंसर है। बढ़ते हैं आज के 20वें प्रश्न की ओर। प्रत्येक वर्ष 21 अक्टूबर को कौन सा दिवस मनाया जाता है? जी हाँ, प्रत्येक वर्ष 21 अक्टूबर को कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है पुलिस स्मृति दिवस। जी हाँ, बिल्कुल याद रखें, पुलिस स्मृति दिवस कब मनाया जाता है? तो 21 अक्टूबर को मनाया जाता है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया? जी हाँ, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया? तो दोस्तों इस बार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष गांधी परिवार से नहीं है, बल्कि इस बार एक नए व्यक्ति को राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में चुना गया है। और राष्ट्रीय अध्यक्ष इस बार कांग्रेस के कौन बनाए गए? तो मल्लिकार्जुन खड़गे। जी हाँ, कांग्रेस के दिग्गज नेता मल्लिकार्जुन खड़गे को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में चुना गया है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है भारत सरकार द्वारा किसे नए रक्षा सचिव के रूप में नामित किया गया है? जी हाँ, भारत सरकार द्वारा किसे नए रक्षा सचिव के रूप में नामित किया गया है? तो दोस्तों इसका सही उत्तर है अरमाने गिरधर। जी हाँ, उत्तर याद रखेंगे अरमाने गिरधर। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। किस भारतीय शहर ने वर्ल्ड ग्रीन सिटी अवार्ड 2022 जीता है? जी हाँ, किस भारतीय शहर ने वर्ल्ड ग्रीन सिटी अवार्ड 2022 जीता है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है हैदराबाद। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2022 में भारत की रैंक क्या है? जी हाँ, ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2022 में भारत की रैंक क्या है? तो साथियों इसका सही आंसर है 107वां। जी हाँ, भारत को इस सूचकांक में 107वां स्थान दिया गया है। बढ़ते हैं आज के 25वें प्रश्न की ओर। आज का 25वां प्रश्न है 36वें राष्ट्रीय खेलों में पदक तालिका में हाल ही में कौन सा राज्य शीर्ष स्थान पर रहा? जी हाँ, 36वें राष्ट्रीय खेलों में पदक तालिका में हाल ही में कौन सा राज्य टॉपर रहा? तो दोस्तों इसका सही उत्तर है गुजरात। चलिए बढ़ते हैं आज के अगले प्रश्न की ओर। तो आज का अगला प्रश्न है फीफा अंडर 17 महिला विश्व कप में भारतीय टीम की कप्तानी किसने की? जी हाँ, फीफा अंडर 17 महिला विश्व कप में भारतीय टीम की कप्तानी किसने की? तो दोस्तों इसका सही उत्तर है अष्टम उरांव। जी हाँ, अष्टम उरांव का संबंध अपने गुमला जिले से ही है। बढ़ते हैं आज के अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है अक्टूबर 2022 में इसरो अर्थात इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन ने कितने उपग्रह को लॉन्च किया? तो दोस्तों इसका सही उत्तर है 36। जी हाँ, इसरो ने 36 उपग्रह को लॉन्च करने का काम किया है। चलिए चलते हैं आज के अगले प्रश्न की ओर, 28वें प्रश्न की ओर। आज का अगला प्रश्न है हाल ही में केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल अर्थात सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स सीआरपीएफ के 37वें महानिदेशक के रूप में किसने कार्यभार संभाला? तो दोस्तों इसका सही उत्तर है सुजॉय लाल थाउसेन। जी हाँ, सुजॉय लाल थाउसेन। बढ़ते हैं आज के 29वें प्रश्न की ओर। 29वां प्रश्न है चुनाव आयोग ने हाल ही में किस चुनाव चिन्ह पर रोक लगाई है? जी हाँ, चुनाव आयोग ने हाल ही में किस चुनाव चिन्ह पर रोक लगाई है? तो दोस्तों इसका सही उत्तर है धनुष बाण। और ये जो धनुष बाण है साथियों, ये शिवसेना जो महाराष्ट्र की राजनीतिक पार्टी है उसका चुनाव चिन्ह है। तो उसके ऊपर फिलहाल चुनाव आयोग के द्वारा रोक लगा दी गई है। तो इसका करेक्ट आंसर विकल्प ए धनुष बाण होगा। बढ़ते हैं 30वें प्रश्न की ओर। किस देश ने सूर्य के रहस्य को जानने के लिए काफव-1 उपग्रह लॉन्च किया है? जी हाँ, किस देश ने सूर्य के रहस्य को जानने के लिए काफव-1 उपग्रह को लॉन्च किया है? तो दोस्तों इसका सही उत्तर है चीन। याद रखेंगे, सही उत्तर इसका क्या है? चीन है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। IMF अर्थात अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ने 2022 में भारत के सकल घरेलू उत्पाद के विकास के अनुमान को घटाकर कितने प्रतिशत कर दिया है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है 6.8%, मतलब विकल्प बी इसका सही उत्तर है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। आज का अगला प्रश्न है मानसिक स्वास्थ्य सहायता और नेटवर्किंग केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की एक पहल हाल ही में किस राज्य ने शुरू की है? तो दोस्तों इसका सही उत्तर है कर्नाटक। जी हाँ, प्रश्न संख्या 32 का सही विकल्प कौन सा है? विकल्प सी अर्थात कर्नाटक। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। चीता परिचय योजना
की निगरानी के लिए केंद्र सरकार ने कितने सदस्यों वाली टास्क फोर्स का गठन किया है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है विकल्प सी, 9 सदस्यों वाली। जी हाँ, 9 सदस्यीय टास्क फोर्स समिति का गठन किया गया है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर और अगला प्रश्न है, अंतरिक्ष में शूट करने वाले पहले अभिनेता हाल ही में कौन बन गए? जी हाँ, अंतरिक्ष में शूट करने वाले पहले अभिनेता हाल ही में कौन बन गए? तो साथियों इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, टॉम क्रूज। जी हाँ, याद रखेंगे, जाने माने हॉलीवुड अभिनेता टॉम क्रूज अंतरिक्ष में शूट करने वाले पहले अभिनेता बन चुके हैं। बढ़ते हैं 35वें प्रश्न की ओर और आज का 35वां प्रश्न है, इराक के नए राष्ट्रपति के रूप में किसे चुना गया? जी हाँ, इराक के नए राष्ट्रपति के रूप में किसे चुना गया? तो दोस्तों इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, अब्दुल लतीफ राशिद। याद रखेंगे, अब्दुल लतीफ राशिद अब इराक के नए राष्ट्रपति होंगे। बढ़ते हैं 36वें प्रश्न की ओर। वैज्ञानिकों ने किस देश में एक नए पारिस्थितिकी तंत्र द ट्रैपिंग जोन की खोज की है? जी हाँ, वैज्ञानिकों ने किस देश में एक नए पारिस्थितिकी तंत्र द ट्रैपिंग जोन की खोज की है? तो साथियों इसका राइट आंसर है सी, मालदीव। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, याद रखेंगे। चलिए चलते हैं आज के 37वें प्रश्न की ओर। भारतीय खेल प्राधिकरण और एनटीपीसी अर्थात नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन द्वारा संयुक्त रूप से निर्मित वाटर स्पोर्ट्स सेंटर का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो साथियों इसका राइट आंसर क्या होगा? तो विकल्प ए इसका सही उत्तर होगा हिमाचल प्रदेश। याद रखेंगे, हिमाचल प्रदेश। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। शस्त्र रामानुजन पुरस्कार किसने जीता है? जी हाँ, शस्त्र रामानुजन पुरस्कार किसने जीता है? तो साथियों इसका सही उत्तर है यून किंग टैंग। जी हाँ, ऑप्शन सी, यून किंग टैंग इज द राइट आंसर। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। किस गांव को भारत का पहला 24/7 सौर ऊर्जा संचालित गांव घोषित किया गया है? किस गांव को भारत का पहला 24/7 सौर ऊर्जा संचालित गांव घोषित किया गया है? तो दोस्तों इसका सही उत्तर है मोढेरा गांव। जी हाँ, याद रखेंगे, मोढेरा काफी चर्चा में रहा यह गांव। चलिए बढ़ते हैं आज के 40वें प्रश्न की ओर और आज का 40वां प्रश्न है, भारत में निर्मित ड्रोन ड्रोनी का निर्माण किस कंपनी के द्वारा किया गया है? जी हाँ, भारत में निर्मित ड्रोन ड्रोनी का निर्माण किस कंपनी के द्वारा किया गया है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है गरुड़ एयर स्पेस। जी हाँ, गरुड़ एयर स्पेस के द्वारा ड्रोनी का निर्माण किया गया। चलिए बढ़ते हैं 41वें प्रश्न की ओर और 41वां प्रश्न है, वायु प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए किस राज्य ने एंटी डस्ट अभियान शुरू किया है? जी हाँ, वायु प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए किस राज्य ने एंटी डस्ट अभियान शुरू किया है? तो दोस्तों इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, दिल्ली। याद रखेंगे, ऑप्शन सी, दिल्ली। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। विश्व कपास दिवस कब मनाया जाता है? और विश्व कपास दिवस साथियों कब मनाया जाता है? तो ऑप्शन सी फिर से इसका सही उत्तर है और ऑप्शन सी है 7 अक्टूबर। तो विश्व कपास दिवस 7 अक्टूबर को मनाया जाता है। 2023 में इंटरपोल महासभा की मेजबानी कहाँ की जाएगी? जी हाँ, 2023 में इंटरपोल महासभा की मेजबानी कहाँ की जाएगी? तो दोस्तों इसका सही उत्तर है वियना। जी हाँ, वियना, ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। आज का 44वां प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य को 100% हर घर जल राज्य घोषित किया गया है? जी हाँ, हाल ही में किस राज्य को 100% हर घर जल राज्य घोषित किया गया है? तो दोस्तों इसका सही उत्तर है गुजरात। जी हाँ, गुजरात राज्य हर घर जल राज्य बन चुका है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, किसने भारत के महालेखा नियंत्रक के रूप में पदभार ग्रहण किया? जी हाँ, किसने भारत के महालेखा नियंत्रक के रूप में पदभार ग्रहण किया? तो साथियों इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, भारती दास। जी हाँ, भारती दास भारत के महालेखा नियंत्रक बन चुकी हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, लिविंग प्लैनेट रिपोर्ट 2022 किस संस्थान द्वारा जारी की गई है? लिविंग प्लैनेट रिपोर्ट 2022 किस संस्थान द्वारा जारी की गई है? तो साथियों इसका राइट आंसर है वर्ल्ड वाइड फंड। याद रखेंगे, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर एंड द आंसर इज वर्ल्ड वाइड फंड। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, कौन सा देश 90वीं इंटरपोल महासभा की मेजबानी करेगा? जी हाँ, कौन सा देश 90वीं इंटरपोल महासभा की मेजबानी करेगा? तो दोस्तों इसका सही उत्तर है भारत। जी हाँ, इसका सही उत्तर क्या है? इसका सही उत्तर भारत है। तो चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर और आज का अगला प्रश्न है, मर्सर सीएफएस ग्लोबल पेंशन इंडेक्स में भारत का स्थान क्या है? जी हाँ, मर्सर सीएफएस ग्लोबल पेंशन इंडेक्स में भारत का स्थान क्या है? तो दोस्तों इसका सही उत्तर है 41वां, 41 प्लेस पे भारत का स्थान है और साथियों इसका राइट आंसर विकल्प ए है, ऑप्शन नंबर ए है। बढ़ते हैं आज के अगले प्रश्न की ओर। हाल ही में किस देश में
राष्ट्रपति की शक्तियों को कम करने वाला संवैधानिक संशोधन पारित किया गया। हाल ही में किस देश में राष्ट्रपति की शक्तियों को कम करने वाला संवैधानिक संशोधन पारित किया गया? तो साथियों, इसका सही उत्तर है श्रीलंका। अब वर्तमान में श्रीलंका के राष्ट्रपति कौन है? रानिल विक्रमसिंघे है। ठीक है, तो इसका सही उत्तर ऑप्शन बी श्रीलंका। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, बीसीसीआई अर्थात भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड के नए अध्यक्ष रोजर बिन्नी बनाए गए हैं और उन्होंने किनका स्थान ग्रहण किया है? तो साथियों, इसका राइट आंसर क्या है? सौरभ गांगुली। जी हाँ, इससे पहले सौरभ गांगुली बीसीसीआई के अध्यक्ष थे, लेकिन अब उनके जगह पर 36वें अध्यक्ष के रूप में रोजर बिन्नी को बनाया गया है। साथियों, रोजर बिन्नी प्रथम ऐसे एंग्लो इंडियन हैं जो भारतीय क्रिकेटर बनने का गौरव प्राप्त कर चुके हैं। तो चलिए साथियों, उम्मीद है आपको मेरे द्वारा दिया गया ये सारा प्रश्न काफ़ी पसंद आया होगा और फटाफट के अंदाज में हम लोगों ने ये सारे प्रश्नों के उत्तर को जानने का प्रयास किया। आप सभी अपने उत्तर का मिलान कर लें और आप स्वयं का आकलन कर लें कि आपको आपकी तैयारी को किस दिशा में आगे बढ़ानी चाहिए। गुरुकुल हमेशा आप सभी विद्यार्थियों के सफलता की कामना करता है और मेरी ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं आप सभी को। बहुत बहुत धन्यवाद साथियों। जय हिंद, जय भारत।